तुझ में प्रभु आगे बढ़े हम सभी, तेरे वचन चित्त से न उतरे कभी। दिन प्रतिदिन तुझ में प्रभु आगे बढ़े हम सभी, तेरे वचन चित्त से न उतरे कभी। जहाँ कहीं तू ही मेरा साथी हो, जाऊँ मैं जहाँ कहीं तू ही मेरा साथी हो। महिमा तेरी करने की उमंगे अब महिमा तेरी करने की उमंगे अब जगी। दिन प्रतिदिन तुझ में प्रभु आगे बढ़े हम सभी, तेरे वचन चित्त से न उतरे कभी। सुन के आज तेरी पुकार, पापों को करे स्वीकार। सुन के आज तेरी पुकार, पापों को करे स्वीकार। मन फिराए वक्त है मिला जो अभी, मन फिराए वक्त है मिला जो अभी। दिन प्रतिदिन तुझ में प्रभु आगे बढ़े हम सभी, तेरे वचन चित्त से न उतरे कभी।
तेरे वचन चित्त से न उतरे कभी। हम त्रय के उपरांत के छठवें रविवार में आप सभी विश्वासी गणों का, उपासकों का हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। हम अपनी पवित्र भक्ति को परमेश्वर की स्तुति में गीत का अगर प्रारंभ करेंगे। गीत संख्या 20, गीत संख्या 20। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर पिता, हम आते हैं। कोई खूबी बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नदिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। नारी दिलों को लाते हैं, नारी दिलों को लाते हैं ईश्वर पिता, हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर पिता, हमें आते हैं। हमने बहुत बताए कि हम रहेंगे काम में जमाए की है। हमने बहुत बताए कि हम रहेंगे काम में जमाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं ईश्वर के पिता, हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता, हमें आते हैं।
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पापों को स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूँगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम पापी तेरे सामने मांग लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को जानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। तुम्हारी इस विनती पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो, उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। त्रय के बाद के 6वें रविवार का इंट्राइट का पाठ पेज नंबर 80 पृष्ठ 80 पर हमें मिलता है। त्रय के बाद का 6वां रविवार। यहोवा अपने लोगों का बल है, वो अपने अभिषिक्त के बचाव के लिए दृढ़ गढ़ है। अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज लोगों को आशीष दे। उनकी रखवाली कर और उन्हें सदा संभाले रहे। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी अनसुनी ना कर, नहीं तो तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊंगा। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा। Amen.
परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है और मनुष्यों में शांति हो। प्रभु तुम्हारे साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तू सब अच्छी वस्तुओं का उत्पन्न करता और दाता है। अपने नाम का प्रेम हम सबों के हृदयों में उपजा, सत्य धर्म को हम में बढ़ा, सारी भलाइयों से हमारा प्रतिपालन कर और अपनी अपार दया से हमें उसी में बनाए रख। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदैव परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता है, मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन। त्रय के बाद के छठवें रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम से जो पाठ है वो हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और पद संख्या 7 से लेकर 10 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सरिता चांदेकर को। श्रीमती सरिता चांदेकर को पुराने नियम उत्पत्ति 25 7 से 10 पढ़ने में अगुवाई कर रही है। पुराने नियम का पाठ उत्पत्ति 25 7 से 10। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र
एप्रेन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम के हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पर प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय और पद संख्या 3 से लेकर 17 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती रुचि लाल को। श्रीमती रुचि लाल। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 3 पद से 17वीं पद से तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर 222 नंबर का गीत मिलकर गाएंगे। गीत नंबर 222।
आइए हम सब अपने हृदयों को परमेश्वर पिता के सिंहासन की ओर उठाकर हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो स्थल हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद संख्या 20 से लेकर पद 26 तक। मत्ती 5 पद 20 से पद 26 तक। हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर इस पाठ को सुनेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अतः क्रोध और हत्या के विषय में यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाहियों को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को सामूहिक रूप से स्वीकार करेंगे, प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है,
हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, और पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब मिलकर इसी समय 241 नंबर का गीत गाएंगे। गीत नंबर 241। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारी स्थानीय मंडली में हमारे प्राचीन रेवरेंड के वाई वनवास जो निरंतर वचन की सेवा में अपने योगदान को देते हैं, उनके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने पाएंगे। सो मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड के वाई वनवास साहब को कि वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। ओके। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर पिता,
हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की इसी पवित्र भक्ति के समय के लिए, जबकि आपके भक्तों के साथ खुदावंद हम आपके पवित्र हैकल में एकत्रित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बीते समय में संभाला, अपने पवित्र वचन, अपने स्वर्गदूतों की सहभागिता और अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपने हमें स्वस्थ चंगा रखा, आशीषित किया और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया। आज के इस धन्य दिन में प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें अपनी सामर्थ्य से भरिए, ज्ञान और आत्मा से भरपूर कीजिए, ताकि हम आपके पवित्र नाम की महिमा और स्तुति करने पाएँ और आपसे कभी विलग न होने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए दिया जाता है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, जिसका 5वां अध्याय और 38वीं आयत से लेकर 48वीं आयतों में। मत्ती 5 32 से 48, 32 से 42 परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, तुमने सुना है कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी ले लेने दे। और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन चीज़ों से हमसे बातें करना चाहता है। फिर 41 और 42वीं आयत में विषय बदलते हुए परमेश्वर कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने शत्रु से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों से ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? और तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे, आमीन। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें मात्र एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में ऐसा लगता है कि ये सामाजिक व्यवस्था की बात है, परंतु हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम इस पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही गंभीर और मसीही कलीसिया की स्वतंत्रता की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और यही हमारे जीवन के नैतिक जीवन का आधार, मसीही जीवन की वास्तविकता और निश्चित रीति से परमेश्वर की धार्मिकता जो हम पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उंडेली है, ये परमेश्वर हमें देना चाहता है। शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़े सहज लगता है कि इन शब्दों को हम पढ़ सकते हैं, समझते हैं, व्यवहारिकता मानते हैं, परंतु ये मात्र व्यवहारिकता नहीं। इसलिए इनकी गंभीरता को समझने के लिए हम तात्कालिक परिस्थिति में आपको ले जाना चाहते हैं। तात्कालिक परिस्थिति को जानने से पहले हम इस मत्ती रचित सुसमाचार के विषय में जानें कि मत्ती रचित सुसमाचार के उस समय में क्या सम्मान था, लोगों का इसके प्रति क्या रुझान था, और क्यों कर इसी केवल सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश या जो नैतिक, आध्यात्मिक और मसीही विश्वास की एक परंपरा
का जो स्थापन है इसी में क्यों हमें देखने को मिलता है। बाकी अन्य सुसमाचारों में ये हिस्सा अन्य थोड़े थोड़े शब्दों में पाया तो जाता है, जैसे लूका रचित सुसमाचार में भी ये है, जैसे लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय से 29वीं और 30वीं आयत में है, परंतु वहाँ इतना बृहत रीति से वर्णित नहीं किया गया है। जाने हमारा पुराने नियम से नबियों का आना जाना और नैतिक शिक्षा या नबियों की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के आने से 400 वर्ष पूर्व तक थी। उसके बाद ना तो कोई नबी आए और ना ही विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, केवल व्यवस्था का स्थापन हुआ। और इस दौरान व्यवस्था के स्थापन में यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने और उस समय के शिक्षकों ने अपनी एक नई व्यवस्था स्थापित कर ली थी और उसको उन्होंने मिशना का नाम दिया था। और मिशना में वे परंपराओं पर धार्मिकता का स्थापन करते थे कि जिन परंपराओं का यदि आप पालन करते हैं तो आप अच्छे यहूदी हैं, धर्मी यहूदी हैं, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, आप परमेश्वर की जाति के लोग हैं। पर वास्तव में परमेश्वर की व्यवस्था से वो काफ़ी बातों में दूर हो चुके थे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार जब मत्ती ने लिखा तो उसके पीछे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पहले से ही एक उद्देश्य रहा है कि मत्ती को उसने अपने शिष्यों में क्यों चुना। मत्ती को अपने शिष्यों में चुनने का उद्देश्य उसका यही था कि मत्ती अकाउंटेबल व्यक्ति था, अकाउंट्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना जानता था और अपनी जिम्मेवारी के प्रति बहुत सतर्क था और बड़ी गंभीरता से उसका प्रतिपालन करता था, क्योंकि मत्ती तो यहूदी था और वो रोमी राज्य का टैक्स कलेक्टर होने के नाते बहुत सतर्क रहकर अपने आप को हमेशा किसी भी प्रकार के अपराध से बचाए रखने के लिए कोशिश में रहता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने शिष्य के रूप में अपने 12 चेलों में से एक चुन लिया, ताकि आने वाली कलीसिया के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सहज रीति से और पूरी संभावना के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार के लिखते हुए इसमें बहुत सारी बातों को उसने प्राथमिकता दिया है, क्योंकि मत्ती के सोच, मत्ती की समझ बहुत ही अधिक गंभीर थी और उसको किसी भी अकाउंट को या किसी भी हिसाब को रखने में एक बहुत अधिक अच्छी तरह से बरदहस्त योग्यता प्राप्त थी। और इसीलिए उन दिनों में जब मत्ती रचित सुसमाचार के लेखक के विषय में लोगों ने सोचा तो उन्होंने 3 बातें पाई। पहली बात तो ये पाई कि लेखक जो है ये बहुत ही सतर्क और हर काम को बहुत ही बुद्धिमानी और गंभीरता से करने वाला है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से 12 चेलों में से एक है जो उन दिनों में बहुत ही सम्मानीय थे। और तीसरी बात मत्ती की यह थी कि मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक विशेष भावना रखी थी, विशेष विचार रखा था, जो तात्कालिक परिस्थिति की चुनौती थी। तात्कालिक परिस्थिति में यहूदियों और इस्राएलियों के बीच में ये प्रचार था कि मसीह आने वाला है और मसीह एक राजा के रूप में होगा। वो राजा होगा, आएगा और राजा बनकर इस्राएलियों को सारे विश्व के ऊपर अधिकारी ठहराएगा और स्वयं बड़ी शांति से राज्य करेगा। फिर सारे जितने भी दूसरे अन्य जाति या अन्य विश्वासी या अन्य धर्मावलंबी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को, जो या इस्राएली नहीं हैं, यहूदी नहीं हैं, उनको गुलाम बनाएगा और उनको अपने कब्जे में करेगा या उनको नाश करेगा। और तब सारे विश्व में इस्राएलियों का एक छत्र राज्य होगा। हम याद करें यूहन्ना और मरकुस की माता जब्दी की पत्नी प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह से विनय करती है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरे दोनों बेटों में से एक को दाहिने और एक को बाएं बिठालना। ये जो बहन आई थी वो उसकी मानसिकता अकेली व्यक्तिगत नहीं थी। निश्चय है कि वो एक माँ थी और माँ होकर अपने बच्चों को एक अच्छे पद पर स्थापित देखना चाहती थी, ये सत्य है। परंतु तात्कालिक परिस्थिति में लोगों की धारणा ही यही थी कि यीशु मसीह जो आएगा वो एक राजा के रूप में आएगा और राजा ही होगा और तब इस्राएली लोग सारे विश्व पर राज्य करेंगे। इसीलिए मत्ती भी यही सोचता था, मत्ती का भी सोच यही था।
जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपना शिष्य बनाया तो उसकी एक भावना थी कि आने वाले समय में प्रभु यीशु ही मसीह बनकर सारे विश्व पर राज्य करेगा। ये एक सांसारिक धारणा थी और इसी सांसारिक धारणा से लोग बाद प्रभावित थे और उसी को प्राथमिकता से मानते थे। दूसरी भी शिक्षाएं थीं जिसमें मसीह के आने के विषय में यह था कि वो बहुत बड़ा महायाजक होगा, पर ये बहुत ही नगण्य याजकों के बीच में ही विचारधारा थी। और दूसरी विचारधारा थी कि वो अचानक आएगा और कहाँ से आएगा कोई नहीं जानेगा, और तब वो एक बड़ा योद्धा होगा और बड़ी बड़ी युद्धों को करके सारे विश्व को अपने वश में करेगा। इस तरह से कई प्रकार की धारणाएं वहाँ पर निकल गई थीं जो लोगों ने अपने मन से बना ली थी। अब तात्कालिक कलीसिया के विकास के लिए इस सुसमाचार में वे सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि कलीसिया का स्थापन अच्छी तरह से किया जा सके। इसमें विशेष बात ये थी कि उस समय जो सुसमाचार दिया गया उसमें जितने झूठे भविष्यद्वक्ता थे, झूठी बातें प्रचार की जाती थीं, उनकी धारणाओं का खंडन होता है इस सुसमाचार के द्वारा। और तब तात्कालिक अवस्था में आने वाले जितने भी काल्पनिक विचार जो राजा के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में वास्तव में प्रचलित थे, इसीलिए मत्ती ने भी, क्योंकि वो भी इस विचारधारा से उत्प्रोत था, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह की वंशावली दाऊद से जोड़ी और तब दाऊद के परिवार से उसे व्यक्त करने के लिए उसने पूरी वंशावली को प्रभु यीशु मसीह के रखा और चाहता था कि वो जाने कि यीशु जो है वही मसीह है और ये दाऊद के ख़ानदान का है और दाऊद के ही राजगद्दी पर बैठेगा जो स्थायी होगा, क्योंकि इस तरह का प्रचार भी था। फिर मत्ती के लेखक का जो कलेक्टर होने की बात थी, उसके कारण से वो सारे सिस्टमैटिक बातों को लोगों के सामने रखता है और लोग उस समय की सारी धारणाओं से अपने आप को बचा पाते हैं और सारी बातों से बाहर होकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनकी एक विशेष अलग विचारधारा बनती है। इसी दौरान जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो हम याद करें कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही, यदि हम 4 अध्याय की कुछ आयतों को देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद बपतिस्मा लेकर वापस आए और जब उन्होंने अपने शिष्यों का चुनाव किया तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और प्रचार में उन्होंने 2 ही बातें कहीं। यदि देखें तो मत्ती 4 की हम 17वीं आयत में देख सकते हैं इस बात को। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें कही हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने के लिए यानी तात्कालिक परिस्थिति में जो लोगों ने मिशना को अपना परंपरागत धर्म का माध्यम या धर्म का हिस्सा बना लिया था या धर्म का आधार बना लिया था, उससे बाहर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि सत्य को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने और मसीह के आने का उद्देश्य को लोग पहचानें। और तब दूसरा था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब यह है कि यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इन बातों को समझें, मन को परिवर्तित करके उन चीज़ों से बाहर आकर परमेश्वर की महिमा करें। और इसी बात को सुसमाचार में कलीसिया के लिए स्थापन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को कहा है। वैसे तो हम आध्यात्म विज्ञान में इस हिस्से को मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक की बातों को पहाड़ी उपदेश के रूप में जानते हैं। और पहाड़ी उपदेश का मतलब है कि शिक्षा देना, पर वास्तव में ये मात्र शिक्षा नहीं है, ये कलीसिया का आधार शिक्षा है। कलीसिया के स्थापन की आधार शिक्षा उद्धार प्राप्त करने का एक मार्ग है, जिस मार्ग से चलकर ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है और यही कारण है कि मत्ती रचित सुसमाचार उस समय में सबसे अधिक सम्मानीय ठहरा। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह थी कि यही बातें सबसे ज़्यादा लोगों के हृदय में विचार कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह राजा होगा। और उसने इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो धार्मिक शिक्षा का स्थापन किया उसको बृहत रूप में लोगों के सामने रखा है और इसी को हम बहुत गंभीरता से समझें। जिन बातों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गंभीरता से पुरानी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी, पुरानी व्यवस्था की शिक्षा को नई व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि लोग समझें, उस रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने
उन 10 आज्ञाओं को, जो 10 आज्ञाएँ हमारे सामने रखी गई थी मूसा के द्वारा, उन 10 आज्ञाओं का वास्तविक, शाब्दिक और गंभीरतापूर्वक आध्यात्मिक अर्थ बताया है। जैसे इसमें बताया गया है हत्या के विषय में, केवल हत्या किसी को मार डालना नहीं, परंतु केवल किसी को मूर्ख कह देना भी हत्या है। इसका मतलब ये है कि इसका जो विश्लेषण प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो और अधिक गंभीर और अधिक वास्तव में समझने वाली बात है। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सब मनुष्यों को, जितने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के विश्वास में हैं, सब मनुष्यों को 2 मापदंडों से नापा है। पहला मापदंड है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम जगत के नमक हो। नमक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन को आंका है कि वे जो परमेश्वर को मानना चाहते हैं, परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, जो उद्धार चाहते हैं, उन्हें नमक की तरह जीवन बनाना चाहिए। नमक का मतलब है कि ये कभी किसी भी वस्तु में मिलाया जाए तो उसे खराब नहीं होने देता। दूसरा यह है कि अगर ये होना तो उसके ना होने के कारण उसकी अनुपस्थिति लोगों के भोजन को निस्वाद बनाती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नमक ही है जो मनुष्यों के शरीरों में जीवित रहने, उनके लहू को चलायमान रखने के लिए सहयोगी सिद्ध होता है। फिर साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा मापदंड सारे विश्व के लोगों के लिए ये कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। और हम सहज रीति समझ सकते हैं कि जब तक ज्योति है हम देख सकते हैं, और यदि ज्योति नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ अंधकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को इन 2 मापदंडों के अंदर रख के मसीही कलीसिया के स्थापन का एक प्राथमिक विचार लोगों के सामने रखा है, और वो चाहता है कि इसके द्वारा लोग अपने जीवन को समझें। और ये प्रभु ने ये सब इसलिए किया कि तात्कालिक परिस्थितियों में लोग बाग शिक्षित नहीं थे। शिक्षित ना होने के कारण प्रभु यीशु मसीह जो भी विचार लोगों के सामने रखना चाहते थे उसे बहुत सरल भाषा में रखते थे। प्रभु यीशु मसीह ज़्यादातर आरामिक भाषा बोलते थे। आरामिक भाषा यूनानी, इब्रानी और स्थानीय कुछ शब्दों के विकृति में लेकर उस भाषा को बनाया गया था जो कि स्थानीय लोग बोलते थे। जैसे हम जो हिंदी पढ़ते हैं किताबों में वो साहित्यिक हिंदी है, पर जो हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं वो हिंदी तो है, समझ में तो आती है, परंतु उसमें कई विकृत शब्द हैं। और हम ध्यान करें कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई शब्द अंग्रेजी के लोग बोला करते हैं, जैसे यूज़ कर लिया, कठिनाई को लोग बोलते हैं, डिफ़िकल्ट है, इस तरह के कई शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कई भाषाओं के शब्दों का समावेश। वैसे ही उन दिनों में भी भाषाएं जो थीं, उन भाषाओं में शुद्ध यूनानी भी नहीं बोलते थे लोग जो साधारण लोग थे, और शुद्ध इब्रानी भी नहीं बोलते थे जो यहूदी लोग थे। वो इब्रानी, यूनानी और अन्य भाषाएं जो क्लोकियल लैंग्वेज या स्थानीय भाषाएं हुआ करती थीं, उन शब्दों को इस्तेमाल करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को समझाने के लिए इसी आरामिक भाषा को अधिकतर अपने विचारों के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन 400 वर्षों के अंतर में मसीही विश्वास को जब स्थापन करना चाहते हैं इसराइलियों में से, तो वहाँ पर 4 प्रकार के लोग पाए जाते थे। एक तो वे थे जो पक्के यहूदी थे, एक वे थे जो सदूकी थे, जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह या मृतकोत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, और दूसरे प्रकार के लोग वे थे जो अन्य जाति थे, जो मूर्ति पूजा के वातावरण से आते थे। तो वे उनको मसीह विश्वास में लाने के लिए, उनको भी परमेश्वर की धार्मिकता को बताने के लिए, समझाने के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जिस भाषा का और जिन कथाओं का, जिन कथनों का उपयोग किया है, जिन शब्दों का और जिन वाक्यों का उपयोग किया है, उसमें बहुत सहज शब्दों से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपनी कलीसिया की स्थापन और उस स्थापन के लिए धार्मिकता के प्रतिपालन में एक जो मूल्यांकित परिस्थिति होती, उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये शिक्षा दी है। फिर कुछ चीज़ों में लोगों की प्रशंसा भी करके, माने नैतिक बातों में जो लोग अच्छी बातों में सहज सिद्ध हो सकते थे या सहज बातें उनमें पाई जाती थी, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। उस सकारात्मक भावना को रखते हुए उनकी प्रशंसा भी करते हैं, जिसे
पहाड़ी उद्देश में बेएटिट्यूड, अंग्रेजी में शब्द कहते हैं बेएटिट्यूड, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं धन्यवाद के विषय, जिसमें 9 विषय प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मत्ती 5:1 से 10 के बीच में 9 विषय रखे हैं, वे धन्यवाद के विषय हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु जानता है कि लोगों में कई अच्छाइयाँ हैं। क्यों? क्योंकि सभी तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। और प्रभु ये भी जानता है, क्योंकि प्रभु ही है जो परमेश्वर है और वो मनुष्य होकर उसका आने का उद्देश्य यही था कि वो सारी मानवता को, केवल यहूदियों को नहीं, केवल इस्राएलियों को नहीं, केवल एक ही जाति या एक स्थान को नहीं, परंतु सभी समय के सब स्थान के लोगों को उद्धार दिलाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की पवित्र योजना या परमेश्वर की उस योजना में प्रभु यीशु मसीह सबों को शामिल करना चाहता है और तब एक मापदंड बनाता है और इस मापदंड को बहुत गंभीरता से हमारे बीच में रखता है, जिससे हम आध्यात्मिक भाषा में स्वतंत्रता का आध्यात्मिक नियम भी कहते हैं। स्वतंत्रता का आध्यात्मिक नियम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने खासकर इस वचनों को, जो वचन आज हमने पढ़े हैं, उसमें 2 बातें बहुत गंभीरता से प्रभु ने रखी हैं, जिसमें एक है कि हम बदला ना लें और किसी भी रीति से किसी को अपने से अलग या छोटा या किसी भी तरह से बिगड़ा हुआ या नीचा ना समझें। और इसी कारण से हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों को बोलता है। तो जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें इतना गंभीर नहीं लगता है, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस तात्कालिक परिस्थितियों को विचार करते हैं, उसके समय की चुनौतियों के स्मरण करते हैं, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता का मापदंड देखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये बातें जो प्रभु कह रहा है ये ज़्यादा कठिन लगती हैं, इनका प्रतिपालन सहज नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मानवता की सारे मूल्यों को समझा कि मनुष्य को यदि हम बहुत गंभीरता से एक पराकाष्ठा की शिक्षा और धन्य शिक्षा से परिपूर्ण करते हैं तो निश्चित है यदि उसका इन्होंने 10% भी पालन किया तो भी ये शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से उठ जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 के 30वें आयत में कहा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो, क्योंकि शास्त्री और फरीसी तो केवल दूसरों को आज्ञा देते थे और खुद नहीं करते थे, परंतु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम खुद करके दूसरों के सामने नमूना बने, आदर्श बने। हमारा जीवन का ही मापदंड दूसरों के लिए आदर्श जीवन का मापदंड बने, यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि बदला ना लें। अंग्रेजी में जब मैं इस शब्द के लिए देख रहा था तो हमको 5 शब्द मिले अंग्रेजी में बदला शब्द के लिए, प्रतिशोध के लिए, क्योंकि प्रतिशोध से घृणा उत्पन्न होती है, प्रतिशोध से घमंड उत्पन्न होता है, प्रतिशोध से अनैतिकता उत्पन्न होती है, प्रतिशोध से पाप उत्पन्न होता है और प्रतिशोध से जीवन में विकृतियाँ आती हैं और प्रतिशोध ही इसके कारण मनुष्य के जीवन में सब प्रकार के पतन आरंभ होते हैं। तो 5 शब्द मुझे मिले हैं। रिटेलिएशन, जिसका अर्थ होता है प्रतिकार, किसी को किसी प्रकार के बात के लिए रोक देना या उनको उसके बदले में उसका बदला ले लेना। फिर एक है रिप्राइजल, माने जैसी पीड़ा सामने वाले ने किसी को दी है उसी प्रकार की पीड़ा उसको देना। जैसा प्रभु ने कहा कि वचन में कहा गया था कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, तो उसके लिए रिप्राइजल शब्द आया है अंग्रेजी में और ये यूनानी भाषा का सही भाषांतर है। फिर एक है रिक्वाइटल का मतलब होता है जैसा तुमने किया है वैसा हम तुम्हारे साथ करेंगे, माने क्षतिपूर्ति करेंगे, प्रतिदान करेंगे, वही बात हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। और तब इसी वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि के बदले में रिपे, जो कुछ मिला उसको वैसा ही वापस किया, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। और तब इन्हीं चीज़ों के द्वारा एक व्यक्तिकरण होता है हमारे जीवन में घमंड का, कि हम नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई भिन्न हो या हमसे कोई अधिक आगे हो। उसके लिए विंडिकेशन शब्द बदले का दिया गया है कि यदि तुम कुछ हो तो हम तुमसे ज़्यादा हैं, ये दिखाने के लिए। तो इन पर्यायवाची शब्दों से प्रभु यीशु मसीह की इस वचन को जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें हमने ये पाया है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से बदला करके, बदला लेने की भावना से पाप अपने ऊपर ना लें और विनाश ना हो। फिर यदि हम मानव शास्त्र को देखें या एंथ्रोपोलॉजी के हम अध्ययन क्रम को देखें तो उसमें ये बताया गया है कि कभी भी व्यक्ति
अपने आप को ही अच्छा समझता है, दूसरे को अच्छा नहीं समझना चाहता। और इसके पीछे यदि हम बिब्लिकल कंसेप्ट्स को लें और आध्यात्म शिक्षा का आधार लेते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि मैं चूँकि परमेश्वर का आत्मा निवास करता है तो परमेश्वर की ज्योति हमें दिखती है और हमें हमारे पाप नहीं दिखते, क्योंकि वो ज्योति में हमारे पाप छुप जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को पापी मानने से हमेशा इनकार करते हैं, पापी नहीं मानना चाहते हैं, प्रायश्चित नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें परमेश्वर का आत्मा हमारे सामने दिखता है जिसमें हम धन्य धार्मिकता और परमेश्वरत्व के गुण देखते हैं। और वे गुणों में शैतान हमें केवल उलझाता है और तब हमारे बुरे कामों को हमारे पीठ के पीछे करवा देता है और तब हम अपने पापों से प्रायश्चित नहीं करना चाहते। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर किसी भी मनुष्य में ये आत्मा नहीं पाई जाती है कि वो पापों से प्रायश्चित करे, और ये केवल इसलिए है कि उसमें एक आंतरिक बाह्य स्थापित घमंड है जिसमें वो अपने आप को परमेश्वर का स्वरूप मानकर अपने आप को उस रूप में समझना चाहता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही जब वचन प्रचार करने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले कहा मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब है कि हम जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, परमेश्वर के बराबर समझते हैं, या परमेश्वर की सामर्थ्य में गुथे हुए या परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए समझते हैं, हम अपने आप को समझें और अपने मन और अपने हृदय की बातों को समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता भी है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसे यिर्मयाह ने अपने वचनों में कह दिया है। और इसीलिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मन के परिवर्तन के लिए आशा करता है, और निश्चित है कि वे सब जो पूरे गंभीरता से प्रायश्चित के साथ अपने आप को, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है, उन्हें अपनाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा गया था दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। अगर कोई मारना चाहे तो अपना दाहिना गाल फेर दो, यदि कोई तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे 2 और भी लेने दो, यदि कोई तुम्हें 1 कोस ले जाना चाहे तो 2 कोस उसके साथ चले जाओ। ये सब जो हैं ये प्रतिक्रियाएं हैं जिनके बदले में प्रभु घृणा से और पाप से और अधार्मिकता से और घमंड से हमें बचाना चाहता है। तो ये प्रतिक्रियाएं प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहा है, और ये मानव शास्त्र भी यही कहता है कि यदि हम प्रतिक्रियात्मक रीति से अगर अपने आप को व्यक्त करते हैं तो हम उस पाप से बच जाते हैं जो हमारे अंदर हमें पहचानने नहीं देता है कि हम पापमय परिस्थिति में हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन रोमियो में यह भी कहता है कि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और ये अपनी पहचान में लोगों को लाने के लिए परमेश्वर सिखाना चाहता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि पहाड़ी उपदेश केवल पहाड़ी उपदेश नहीं है, बल्कि मसीही जीवन का, मसीही धार्मिकता का मापदंड है। इसे हम गंभीरता से लें और पवित्रता के साथ परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने हारे बन सकें, ताकि हम प्रभु से दूर ना हो, विनष्ट ना हो, आध्यात्मिक जीवन में हम गिरे ना। और कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जो बनाया गया है वो सब परमेश्वर की रचना है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है। वो विकृति जो उनमें आई है वो वातावरण प्रतिफल है, या उनकी संगति का प्रतिफल है, या उनके आसपास प्रचार की जाने वाली बातों का प्रतिफल है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, और वे बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। इसका मतलब ये है कि वे सारी बातें मनुष्य को जो सांसारिक परिस्थिति में भटक कर विकृति के शिकार हो गए हैं, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर हमें आदेश देता है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा परिपूर्ण किया, अपनी आत्मा के द्वारा भरपूर किया। अब वो चाहता है कि वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके पास जाकर हम परमेश्वर की पवित्र इच्छा को व्यक्त करें कि वे भी नाश होने से बचाए जाएं। इसलिए कहा है परमेश्वर का वचन कि जब कोई एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर आनंद मनाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई पापी नाश हो। वचन कहता है कि परमेश्वर किसी भी पापी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। ये हमारा कर्तव्य है, जब हम परमेश्वर के दर्शनों से, उसके प्रकाश से, उसकी ज्योति से भरे हुए हैं, हम उसकी संगति में हैं, उसके वचन को जानते हैं, तो हम अंधकार में रहने वाले हमारे ही प्यारे भाई और बहनों को, वो चाहे किसी भी दशा में है, हमें उनको परमेश्वर के पास लाना है। यही प्रभु हमें सिखाना चाहता है। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, आपके मन में जागृति पैदा करे कि आप आत्मा की प्रकाशन में अपने आप को सबसे पहले मूल्यांकित करें, और तब परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए इस पृथ्वी पर है, उसे पूर्ण करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके उसकी राज्य की खोज में
दूसरे लोगों को भी शामिल करें कि वे भी नाश होने से बचाए जाएं, वे भी परमेश्वर के अनुग्रह में संभागी हों, वे भी अनंत जीवन के वारिस हों, क्योंकि वे भी इन सब बातों के लिए अधिकारी ठहराए गए हैं, बशर्ते वे परमेश्वर की इच्छा को जान लें, पहचान लें, मान लें और अंगीकार करते हुए अपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता जानकर उसके लहू से अपने पापों को धो लें। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आज के वचन के पढ़ जाने के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ से आप सबों को संभाले, आत्मिक जीवन दे, गहराई से पवित्र प्रेम में बढ़ाए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना सिखाए। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना करें। दीनदयालु परमेश्वर पिता, आज के पवित्र वचन के द्वारा जो आप हमसे बातें करते हैं कि सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं प्रभु वो आपकी रचना है, वो आपका प्यार है और आप नहीं चाहते कि उनमें से कोई नाश हो। और आप जिन्होंने हमें पवित्र वचन दिया है, आपकी पवित्र शिक्षाएं दी हैं, संगति दी है, आत्मा से भरपूर किया है, अपनी ज्योति और अपने प्रकाश में प्रभु परमेश्वर हमें रखा है, आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के द्वारा हम बहुतों को प्रभु तेरे पास लाएं। स्वयं अपने आप को भी सतर्क रखें, क्योंकि आपका कलाम ये भी कहता है कि जो समझते हैं कि वे स्थिर हैं, ऐसा ना हो, सतर्क रहें कि गिर ना पड़ें। तो प्रभु हमें संभालिए, संभलने की बुद्धि और आत्मा दीजिए और साथ ही साथ बहुतों की आत्माओं को जीतने की सामर्थ्य से भरपूर कीजिए, ताकि हम मेल, प्रेम, एकता और सामंजस्य रहें और किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई को पनपने ना दें, बल्कि एक अच्छा माहौल, स्वर्गीय माहौल इस पृथ्वी पर बने। और जब आप इस पृथ्वी पर आएँ तो आपके उन पवित्र शब्दों को सुन सकें, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने पहले से सृष्टि के आरंभ से तैयार करके रखा है। दीनदयालु परमेश्वर पिता, हमें सद्बुद्धि दीजिए, अपनी आत्मा से भरिए और हमारी इस दीनहीन प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के सुंदर और जीवित वचन की आशीषों के लिए जो अभी हमने रेवरेंड के वाई वनवास के द्वारा सुना है, प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे और उन्हें भी आशीष दे। हम अपनी ओर से, मंडली पंचायत की ओर से रेवरेंड वनवास को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम इस सप्ताह के लिए साप्ताहिक सूचना सुनने पाएंगे, जो सूचना मिस्टर सैमसन दुबेलाल आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्वप्रथम मृत्यु सूचना 26/7/2020। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण दिलाया जाता है, जबकि यह स्मरण दिलाया जाता है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने सर्वबुद्ध मत के अनुसार इस लोक से स्वर्गीय कल्याण सिंह को लगभग 82 वर्ष की आयु में अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ। एक और मृत्यु सूचना। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण दिलाया जाता है, जबकि यह सुनाया जाता है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने सर्वबुद्ध मत के अनुसार इस लोक से स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मणिया भलावी, जो कि परासिया घाट परासिया में निवास करती थी, लगभग 65 वर्ष की आयु में अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ। आइए हम इन दोनों परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप जो मृत्यु के और जीवन के देने वाले, जीवन के लेने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर पिता, हम इन दोनों शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि आपने इस परिवार में से 2 बुजुर्गों को अपने पास बुलाने से आप प्रसन्न हुए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अनूप सिंह, उनके परिवार के लिए, जबकि आपने उनके पिता को अपने पास बुलाया। प्यार प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने इतना लंबी उम्र उनको दिया कि वे अपने परिवार में अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अनूप सिंह, उनके परिवार को आप अपनी आत्मिक शांति प्रदान करें और इस दुख को सहने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। वैसे हम प्रार्थना करते हैं घाट परासिया में, जबकि
आपकी नई विश्वासी लक्ष्मणिया बाई भलावी, जिसको कि आपने अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। प्रभु, हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जबकि ये नए विश्वासी परिवार है, पिता परमेश्वर, आप इनके सभी परिवार के सदस्यों को, चाहे छोटे चाहे बड़े हों, प्यार प्रभु, आप इन सब को पिता परमेश्वर अपनी संगति में निरंतर बनाए रखें और इन परिवार को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष प्रदान करें। और प्रभु परमेश्वर, इन परिवार को आप अपने विश्वास में और अधिक दृढ़ और मजबूत करें। इन परिवार पर प्यार प्रभु तेरी अद्भुत शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति उन्हें प्रदान करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मांडलिक सूचना। पिछले सप्ताह का प्रावधान जो कि ऑनलाइन आराधना से हुआ, रविवार ये आराधना से 2100 रुपये, धन्यवादी दान 300 रुपये, माहवारी दान 57,800 रुपये। एक विशेष सूचना, विगत दिनों में चर्च के मकानों में रहने वाले सदस्यों को डाक द्वारा मकान खाली करने का नोटिस मिला है। इस नोटिस के कारण सदस्यों को भ्रम है कि ऐसा नोटिस पंचायत द्वारा भेजा गया, जबकि ऐसा भ्रम फैलाना गलत है। ऐसा कोई भी नोटिस जो मकान खाली कराने के लिए पंचायत में ने ऐसा कोई भी नोटिस नहीं भेजा है, ना ही ऐसा निर्णय लिया है, ना ही पत्र पंचायत के द्वारा लिखा गया है। कृपया भ्रम में ना रहें, ना ऐसा भ्रम फैलाएं। ना ही पत्र पंचायत के लेटर पैड पर लिखा गया है। इसी तारतम्य विषय साहब से फ़ोन पर चर्चा के बाद ये मालूम हुआ कि चर्च के मकान में रहने वालों को खाली कराने का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, ना ही विषय कार्यालय से एवं लीगल एवं प्रॉपर्टी विभाग से भी ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया है। मेहरबानी से इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा कोई भी सूचना या पत्र न पंचायत, न विषय कार्यालय, न प्रॉपर्टी लीगल सेक्रेटरी के कार्यालय से भेजा गया है। आज विशेष दान जो प्राप्ति हुए इस प्रकार से हैं। धन्यवादी दान श्रीमती आई प्रसन्न द्वारा 1000 रुपये का प्राप्त हुआ। यीशु दरबार सनीचरा बाजार में प्रभु भोज से 500 रुपये प्राप्त हुआ। उड़दन के नए विश्वासियों के बीच में प्रार्थना सभा होने पाई, जिससे कि 160 रुपये दान प्राप्त हुआ। एक धन्यवादी दान श्री चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि उड़दन गांव के निवासी हैं, 200 रुपये प्राप्त हुआ। एक और प्रार्थना सभा जो कि कपरवाड़ी में नए विश्वासियों के बीच में होने पाई, उससे 190 रुपये प्राप्त हुआ। परमेश्वर इन सभी दानदाताओं को अपनी आशीष प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर ऑपरेटर गाएंगे आराधना की किताब में पृष्ठ 8 के अथवा में, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन सिरज, मेरे भीतर स्थिर आत्मा। Oh
आइए हम 393 नंबर का गीत गाते हुए अपनी भेंटों को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। आइए हम सब भेंट का गीत गाते हुए अपनी भेंट को समर्पित करेंगे वेदी पर। जो कुछ हम देते हैं मौला है तेरा ही, हमारा सब कुछ तेरा है, ये थाली है तेरी, साच
करें। कुछ विशेष प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए हैं, हम उन सबको अपनी प्रार्थना में स्मरण करेंगे। हमारे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह से हम सबों ने बहुतायत का जीवन पाया है और तेरी तमाम उत्तम आशीषें हमने पाई है। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आपने आकाश से वर्षा करके भूमि को सींचा है और हमारी इस मातृभूमि पर तेरी ही दी हुई आशीष के द्वारा अन्न उपजाया जाता है, जिसमें सारे किसान परिश्रम के साथ प्रभु काम करते हैं और तेरे अनुग्रह से अनाज को पाते हैं, जो हम तक वो अनाज पहुंचाया जाता है। साथ में तू इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे निर्धनों की, दलितों की, निराश्रित लोगों की, अनाथों की भी सुधि लेता है और उन्हें समय पर भोजन और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तू अपने अनुग्रह से सारे रोगियों पर अपने चंगाईकारी हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगाई भी देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस दुख भोगते हुए संसार में, जबकि प्रभु कोरोना वायरस के कारण सारे विश्व में एक बड़ा संकट बना हुआ है, लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, डॉक्टर और नर्सेस उनका इलाज कर रहे हैं और अकस्मात नाना प्रकार की विपत्तियों में सारे लोग पाए जाते हैं। हम ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू पूरे विश्व में, हमारे देश और प्रांत में अपने अनुग्रह को प्रकट करके सबको सुरक्षा प्रदान कर सबको चंगाई दे, ताकि तेरी महिमा और तेरी सेवा में वे अपने जीवन को व्यतीत करके तेरी गवाही दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं इंदौर से स्वर्णिमा तिमोती की बेटी के लिए, तूने उस बच्ची को अपने अनुग्रह में संभाला है, आगे भी तू उसकी रक्षा करना, अपने बुद्धि और ज्ञान में भीड़ डोल में बढ़ाना। उसी प्रकार से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कुमारी मार्डिना को प्रभु ये योग्यता प्रदान किया कि वो काउंसलर बन गई है। होने दे कि वो अपने इस योग्यता के द्वारा तेरे नाम की महिमा अपनी सेवकाई में प्रकट करे, ताकि उसकी काउंसिल के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु आत्मिक और न्याय मिलता जाए। कुमारी मेरिना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, अच्छी बुद्धि तूने दिया कि वो भी वकील बन गई है। प्रभु जब भी उसके हाथों में जो केस आते हैं, तो तेरे अनुग्रह से एक सच्चाई पर चलकर और सच्चाई से प्रभु वो लोगों के पक्ष में लड़कर उन्हें न्याय दिला सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई हर्षित लिंकन के लिए, तूने उनको शरीर में स्वस्थ रखा है। जो भी अभी मेमोरी पावर उनकी नियंत्रण में नहीं है, हम सब प्रार्थना करते हैं कि तेरे अनुग्रह से उनके मस्तिष्क पर हाथ रख, ताकि उनकी मेमोरी पावर प्रभु आ सके और वो अपने काम में तेरी महिमा करे। तेरा धन्यवाद करते हैं सप्ताह प्रभु, तूने हमारी स्थानीय मंडली के श्रीमती अर्चना सुदेश मैथ्यू को एक और नया वर्ष दिया है। उन्होंने 20 तारीख उनका जन्मदिन था, तूने वर्ष भर उन्हें संभाला, उनकी हर एक मनोकामना को पूरी किया। आगे भी तो उनके शरीर को भला चंगा रखना, उनकी सेवाओं के द्वारा तेरे नाम की महिमा। उसी प्रकार से श्रीमती नंदा जॉर्ज का 23 तारीख को जन्मदिन था प्रभु, हम उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक और नया वर्ष दिया। आगे के जीवन में तो उनको संभालना, उत्तम स्वास्थ्य देना कि वो अपने परिवार, कलीसिया और तेरी व्यक्तिगत गवाही के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, बेटे जॉय चैम्बर्स को तूने गंभीर बीमारी कैंसर से चंगाई दिया है। हाँ, तू हमारी प्रार्थना को नकारता नहीं लेकिन सुनता है, और तूने जवान को चंगाई दिया
प्रार्थना प्रभु कि तू आगे भी इस बच्चे को संभालना, ताकि वो अपने जीवन से तेरी महिमा और तेरी बड़ाई कर सके। हमारे सारे जवान युवक और युवतियों को तू अपने अनुग्रह के सिंहासन में बनाए रखना, उनके भावी जीवन को और उनके आगामी योजनाओं को जो विवाह और इत्यादि के रूप में तू करना चाहता है, तेरी आशीष में वो बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारी स्थानीय मंडली के सभी घरानों को आशीष देना, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए सब मसीह घराने तेरी आशीष में बने रहें। सारे माता पिता की सहायता करना कि बच्चों को तेरे विश्वासी और तेरे विश्वस्त होना सिखावे, जिससे वे तुझ में एक हो और तेरी पवित्र महिमा के लिए प्रेम में एक साथ वास करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी कलीसिया की प्रत्येक मंडलियों पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक मंडली घराने और सारे विश्वासी बच्चों पर तू आशीष प्रदान कर। हम सबके साथ हो और होने दे आज की इसी भक्ति में हम सब ने तेरी आराधना किया है, तेरी आशीष को पाया है। ये आशीष हम दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि वो तेरे वचन से, तेरी आराधना से शांति पाए। आदर और सम्मान आपको देकर धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में लाना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीषों को प्राप्त करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आइए हम 706 नंबर का गीत गाकर आराधना का समापन करेंगे। Praise
दूंगा। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आप सबको हमारे कृष्ण मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे, उसी की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा में आप जाए। आप सबको यीशु सहाय।